हेलो दोस्तों। जैसे मैंने मेरे फर्स्ट वीडियो में कहा था, सीबीएसई की तरह महाराष्ट्र बोर्ड भी पोर्शन रिडक्शन के बारे में सोच रहा है। और अब यह न्यूज़ 100% पक्की हो गई है कि फर्स्ट स्टैंडर्ड से 12th स्टैंडर्ड तक पोर्शन में 25% का रिडक्शन फाइनल हो चुका है। इस न्यूज़ से लगभग सभी स्टूडेंट्स और पेरेंट्स ने राहत की सांस ली है। लेकिन यह भी चिंता है कि कौन सा पोर्शन रिड्यूस हुआ है, यह पता कैसे चलेगा। तो आपके इस परेशानी का हल लेकर प्रवीणर्स आ गया है। सबसे पहले मैं आपको इस वेबसाइट का नाम बता देता हूं, जिसमें आपको यह सारी बातें अच्छे से पता चल जाएगी। तो वेबसाइट का नाम है MAA.AC.in। हाँ दोस्तों, MAA.AC.in। इस वेबसाइट पर आप जाओगे तो आपके सामने कुछ इस तरह की डिटेल्स पेज पर दिखेगी और यह डिटेल्स मराठी लैंग्वेज में लिखी हुई है। मैंने यह लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो जैसे ही आप इस लिंक को क्लिक करके पेज पर पहुंचोगे तो आपको दिखेगा सबसे ऊपर लिखा हुआ है शैक्षणिक वर्ष 2020-2021 साठी कमी करण्यात आलेला पाठ्यक्रम। मतलब 2020-21 के लिए रिडक्शन पोर्शन यहाँ पे दिया गया है। अब नीचे देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है इयत्ता पहिली ते 8वी साठी इथे क्लिक करा। इसका मतलब स्टैंडर्ड फर्स्ट टू स्टैंडर्ड 8 के लिए यहाँ पर क्लिक करना है। इसके नीचे लिखा हुआ है इयत्ता 9वी ते 10वी साठी इथे क्लिक करा। मतलब स्टैंडर्ड 9 और 10th के लिए यहाँ पर क्लिक करना है। और यह नीचे की जो लाइन है वहाँ पर लिखा हुआ है इयत्ता 11वी ते 12वी साठी इथे क्लिक करा। मतलब 11th और 12th स्टैंडर्ड के पोर्शन रिडक्शन के लिए हमें यहाँ पर क्लिक करना है। नीचे डीएड एडमिशन के लिए भी क्लिक करने के लिए कहा गया है, तो वो भी ऑप्शन यहाँ पर दे के रखा है। अब आपको सिर्फ इतना करना है कि अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से लिंक पर क्लिक करो और एकेडमिक सिलेबस पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। उसे क्लिक करो, पीडीएफ आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगा। अब उसे ठीक से देख लेना और समझ लेना है। दोस्तों, फर्स्ट स्टैंडर्ड से 8th स्टैंडर्ड तक के पोर्शन रिडक्शन के 270 पेजेस हैं। 9th और 10th स्टैंडर्ड के पोर्शन रिडक्शन के 148 पेजेस हैं और 11th और 12th के पोर्शन रिडक्शन के 348 पेजेस है। मैं सभी के सभी इस वक्त एक्सप्लेन नहीं करूंगा, पॉसिबल भी नहीं है, लेकिन 10th के पोर्शन रिडक्शन पेज का कुछ पार्ट मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, जिससे आप बाकी सब पेजेस को आसानी से समझ पाओगे। तो यह देखिए, यह स्क्रीन पर इयत्ता 10वीं मतलब 10th स्टैंडर्ड का मैक्स 1 का पेज 1 है। अब देखते हैं, यहाँ पर प्रकरण नाव मतलब चैप्टर का नेम है, पृष्ठ क्रमांक का मतलब पेज नंबर भी है, वगळण्यात आलेला तपशील मतलब रेड्यूस्ड पार्ट और सूचना का कॉलम भी दिया हुआ है। अब फर्स्ट चैप्टर है दोन चलातील रेषीय समीकरणे मतलब लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। इसमें पेज नंबर 2 पर लिखा है चौथी लाइन के बाद का पूरा पेज पोर्शन में नहीं है। मराठी में लिखा है, लेकिन आप समझ लेना, मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। उसके नीचे पेज नंबर 3 पर एग्जाम्पल 2 के बारे में लिखा है ऊपर से फर्स्ट टू 17th लाइन्स आर डिडक्टेड। ऊपर से 1 से 17 लाइन्स डिडक्ट हो चुकी है। बाद में पेज 4 के प्रैक्टिस सेट 1.1 का फर्स्ट मेन सम चला गया है और पेज 5 के प्रैक्टिस सेट 1.1 के सेकेंड मेन सम से फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ पार्ट सम्स डिडक्ट कर दिए गए हैं। अब इसी पेज पर 4th रो में देखते हैं सेकेंड चैप्टर दिया गया है वर्ग समीकरण मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। उसे भी चैप्टर नंबर 1 की तरह ही समझ लेना है। यह सब आसान है, इसलिए अब मैं पूरा पोर्शन
एक्सप्लेन नहीं करते बैठूंगा। आप जान गए होंगे कि इसे पढ़ना कैसे है। आपको इस रिड्यूस्ड पोर्शन के लिस्ट को सामने रखकर अपने टेक्स्ट बुक पर मार्किंग कर लेनी है। दोस्तों, जब से यह बात वायरल हुई है, मुझे बहुत से पेरेंट्स के फ़ोन आए। वह बड़े खुश लग रहे थे और इस सिचुएशन में उनका खुश होना समझ में भी आता है। एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, मैंने 10 स्टैंडर्ड के 75 प्लस मार्क्स के पार्ट 2 पर जो वीडियो बनाया है, उसमें आपसे जो चैप्टर्स चुनने को कहा था, उन्हें देखकर आपको यकीन हो जाएगा हम पूरी तरह सही तरीके से आगे बढ़ रहे थे। बल्कि अब आपके 75 प्लस नहीं तो 80 प्लस 85 प्लस होने के चांसेस भी बढ़ गए हैं। इसी खुशखबरी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। घर पर रहे, सुरक्षित रहे और खुश रहे। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद एंड ऑल द बेस्ट।